Hi, my name is Ashish Dikshit. Thank you for watching Join Films YouTube channel. आपको पता भी है कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? राय बहादुर परिवार के बीच में। एक ऐसा परिवार। अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए और अभी आप क्या शूट कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। Exactly. पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या शूट कर रहा हूँ। अभी मैं शूट कर रहा हूँ पलकों की छाव सीज़न 2, जो कि रश्मि शर्मा टेलीफिल्म ने प्रोड्यूस किया है और ये दंगल चैनल पे आता है रोज़ शाम को 7:30 बजे। इसमें मैं प्ले कर रहा हूँ नंदन का कैरेक्टर, जो कि लीड है। यहाँ पे 2 लीड हैं हमारे, तो उसमें से एक लीड मैं हूँ। तो शूटिंग चल रही है उसी चीज़ की। आपकी जर्नी कैसी रही और अभी तक आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इसके पहले देखा जाए तो वैसे तो दर्जनों उससे ज़्यादा ही काम किए हैं मैंने इंडस्ट्री में। ये जर्नी शुरू हुई थी 2013 से, जब पहला शो मुझे बाल गोपाल करे धमाल मिला था एज अ नेगेटिव लीड। एंड आफ्टर दैट सियाराम एक प्रेम कथा, डीडी नेशनल शो, एंड बैक टू बैक ऐसे बहुत सारे शोज़ में एज अ कैमियो मैंने प्ले किया। एंड देन पहला शो जो कि मुझे पैरेलल लीड मिला था वो है दिल ढूंढता है, जी टीवी का शो, जो कि काफ़ी प्रोसेस के थ्रू ऑडिशंस एंड ऑल के थ्रू जाने के बाद ही मिला। एंड उसके बाद आपके यहाँ जाने से जी टीवी का शो फिर से वो किया था। एंड कलर्स परिणीति में एज अ प्रॉपर पैरेलल लीड ट्रैक मैंने किया था एज अ विक्रम कक्कर। एंड आफ्टर दैट बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, 3-4 वेब सीरीज़ हैं, क्योंकि वो बीच में कहीं पे दरमियान में हुए थे, तो दैट्स इट, उसका प्रॉपर डेट एंड टाइमिंग नहीं याद है, बट या इट्स गोइंग ऑन। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ ये पलकों की छाँव में है। उसके बाद जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इस फील्ड में और वो क्या ध्यान रखे, कैसे अपने आप को अप्रोच करे, इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो भाई, अगर आप सब आ रहे हैं इंडस्ट्री में कहीं से हैं, तो सबसे पहले आप लोग दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस बिल्कुल मत हो। अगर आप में लग रहा है कि आप में खुद कैपेबिलिटी है कि आप इतना स्ट्रगल कर सकते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर वालों से एग्जैक्ट टाइम लेके मत आओ कि 2 महीने 3 महीने में हम कुछ कर जाएंगे, पापा 4 महीने दे दो, 5 महीने दे दो, क्योंकि इंडस्ट्री 4 या 5 महीने नहीं मांगता। तो बेटर आप ये सोच के आओ कि जो भी करूँगा बेस्ट करूँगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आई थिंक ये चीज़ ना करो तो ही बेहतर। न्यू कमर्स को अक्सर काम लगातार नहीं मिल पाता है, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे डील करें, क्या ध्यान रखें। पहली बात देखो, ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि न्यू कमर्स हैं। मतलब एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, वो कहते हैं ना कि जितना लेवल आप बढ़ते जाते हो, उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस ऐड ऑन होने के बाद आपके काम के महत्वाकांक्षाएं जो होती है, अंदर से एक्सपेक्टेशन वो बढ़ जाती है। तो अब जैसे जैसे वो बढ़ती है, काम के लेवल्स भी बढ़ते हैं, तो हमें भी इस लेवल पे आने के बाद भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि ये काम करे या ना करे, कैसे करे। तो जब आप फ्रेशर हो, तो सबसे अच्छा मोटिवेशन यही है कि आप ट्राई करो, रोज़ निकलो घर से बाहर, रोज़ निकलो, 10 लोगों से मिलोगे, 10 में से कोई एक बंदा जेन्युइन मिलेगा जो कि शायद से आपको काम दे, या काम नहीं भी देगा तो ऑडिशंस में आप जाओगे। और बैक टू बैक अगर आप ऑडिशंस देते रहोगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपकी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्योंकि ये सीधी सी बात है, एक्टिंग इज़ लाइक आयरन। अगर हम रोज़ अपने आप को घिसेंगे नहीं ना, तो जंग खा जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल कि आप प्रॉपर तरीके से ऑडिशंस देते रहो, और एक ही ज़रिया है आगे बढ़ने का, ऑडिशन दो, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करो और आगे बढ़ो। दूसरा कोई नहीं है, कोई भी कोऑर्डिनेटर, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर बोलते भैया मुझे परसेंट दे दो, मुझे पैसे दे दो, मैं आपको यहाँ पे लीड दिलाता हूँ, ये पैरेलल लीड दिलाता हूँ, या कैमियोज दिलाता हूँ, कैरेक्टर दिला, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप इंडस्ट्री में आते हो पैसे कमाने, पैसे लगाने नहीं आते हो। ये बात हमेशा याद रखना। आपने अपने करियर को कैसे स्टार्ट किया, इसके बारे में कुछ बताइए। या एक्चुअली इसकी कहानी बहुत लंबी है, तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, तो वहाँ पे फैशन शो, रैम्प शो, ये सारी चीज़ें करता था, नाटक करता था। एंड आफ्टर दैट जब मैं टीसीएस कंपनी में जॉब कर रहा था, तो दैट टाइम आई रियलाइज़ कि यार आई थिंक मुझे ट्राई करना चाहिए किसी अच्छी चीज़ के लिए, जिसमें 24 घंटे मैं अगर काम कर लूँ तो थकूँ ना। तो मैं उस खोज में बोलते हैं ना निकल गया बाहर, एंड देन मराठी थिएटर वगैरह दोस्तों के साथ देखना शुरू किया। देन आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अंदर से इंस्पायर कर रही है। एंड कहीं ना कहीं जो लोग ये सोचते हैं, जैसे कि आजकल आप सब देखते हैं कि रील्स की दुनिया चल रही है, जहाँ पे रील्स मिलियंस में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी, रील्स की दुनिया है, बट एक एक्टर, चाहे वो रील्स कर रहा हो चाहे कहीं भी हो, एक एक्टर प्रॉपर तरीके से अगर एक्टर बनना चाहता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि मेरा वेंचर ये है, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को किस मोमेंट पे याद आता है कि मुझे एक्टर बनना है। वो कहते हैं ना कि चाह है तो रहा है, तो दैट्स इट। अगर आप प्रॉपर तरीके से चाह रहे हो कि आपको एक्टर बनना है तो बन जाओगे। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी, एंड देन आई रियलाइज़ कि यार चलो थिएटर प्ले करते हैं। तो थिएटर में छोटा सा प्ले किया, एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि नहीं,
अब थिएटर से निकल के मुझे टीवी में जाना है प्रॉपर तरीके से, व्हाट एग्जैक्टली टेलीविजन इज़, तो वो चीज़ों में ट्राई करनी है, तो मैं उसमें सीधा एंट्री किया एंड बैक टू बैक आई एम डूइंग वर्क। इस फील्ड के लिए ऑडिशन का क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में कुछ बताइए। सी ऑडिशंस बहुत बहुत सारे टाइप के होते हैं। लाइक अगर आप एड ऑडिशन में जाते हो तो एड ऑडिशन में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका लुक। एग्जैक्टली आप किस लुक में, लुक तो हर एक चीज़ में होता है, बट एड ऑडिशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो स्मार्टनेस की कमी नहीं है पूरी दुनिया में। लाखों लोग दिखाई देते हैं, हमेशा भीड़ में खड़े रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑडिशन के लिए जा रहे हो। अगर आप टेलीविज़न के ऑडिशन के लिए जा रहे हो तो आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे। कभी कभी ऐसे कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं कि आपको आउटडेटेड ऑडिशन बताते हैं कि उन्हें बस बैंक बनाना है ऑडिशन के, तो वो जस्ट आपको यूज़ करते हैं। तो कभी भी जेन्युइन तरीके से, लाइक अगर आपको कोई कोऑर्डिनेटर, कोई कास्टिंग डायरेक्टर बोलता है कि भैया यहाँ पे ऑडिशन है, अगर आपको पता है कि वो कास्टिंग डायरेक्टर प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस से है, अगर वो आपको बुला रहा है ऑडिशन के लिए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोऑर्डिनेटर ने ऑडिशन बताया है, किस प्रोडक्शन हाउस में आपको भेज रहा है, पहले तो आप ये कंफर्म करें उस प्रोडक्शन हाउस में कॉल करके कि भैया ये ऑडिशन के लिए मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने अप्रोच किया है, नाम मत बताओ कोऑर्डिनेटर का, ये कोऑर्डिनेटर ने अप्रोच किया है, क्या मैं यहाँ पे ऑडिशन के लिए आ सकता हूँ। अगर वो कास्टिंग ऑलरेडी लॉक हो चुकी है तो वो आपको कभी नहीं बुलाएंगे, वो आपको मना कर देंगे। और दूसरी बात, अगर कास्टिंग लॉक नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको बोलेंगे हाँ सर आप आ जाइए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, बिकॉज इससे आपका टाइम बचेगा। वो कहते हैं ना, समय रहते ही चेत जाने में बुद्धिमानी। तो जितना आप टाइम बचाओगे अपनी लाइफ में ना, उतना बेहतर होगा। सो दिस इज ऑल। अभी जो यहाँ पे शूट चल रहा है उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। सीन चल रहा है, क्लाइमैक्स चल रहा है यहाँ पे। नंदन जो हीरो है उसकी पूरी तरीके से एक्सीडेंट हो रही है। अब वो मरेगा इसमें, ज़िंदा रहेगा, कम बैक होगा, कैसे कम बैक होगा, ये सब आप टेलीविज़न पे देखोगे दंगल चैनल पे 7:30 बजे, तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये क्या है। बिकॉज़ अगर अभी बता दूंगा थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, तो अभी बताना आई थिंक बोलते हैं ना वेरी सून, सो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करो। बट इतना बता रहा हूँ, ये एक्सीडेंट सीक्वेंस चल रहा है, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट, जो कि रोमांटिक है, इमोशनल है, इसके बाद तो पूरा इमोशनल ड्रामा है। सो दिस इज़ ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं। सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके, अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाएं बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें, एक्टर, योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।